फजर की अजान की नरम सदा पूरे कस्बे में फैल रही थी। ठंडी हवा हर गली में सुकून का एहसास बिखेर रही थी, मगर एक छोटे से पुराने मकान में बेचैनी गहरी होती जा रही थी। उस घर में रहने वाला नईम सारी रात करवटें बदलता रहा था। उसकी आंखों में थकान से ज़्यादा अपने हालात की चिंता थी। दिल में केवल एक सहारा था और वह अल्लाह पर भरोसा था। नईम मेहनतकाश इंसान था और हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करता था। उसके बूढ़े माँ बाप उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। घर बड़ा नहीं था, मगर रिश्तों की गर्माहट बहुत बड़ी थी। माँ हर सुबह दुआ करते हुए उसके सिर पर हाथ फेरती थी। वह हमेशा कहती थी कि बेटा, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। नईम हर बार मुस्कुरा देता, मगर उसकी आंखें सच छिपा नहीं पाती थी। उस दिन भी उसने वज़ू किया और नमाज अदा की। सजदे में उसने देर तक अपने रब से बातें की। उसकी आंखों से गिरते आंसू केवल अल्लाह देख रहा था। वह धीरे से बोला, ऐ मेरे रब, मैं किसी का हक नहीं चाहता, मुझे बस हलाल रास्ता दिखा दे। मेरे माँ बाप की इज्जत मेरे हाथों से सलामत रख। नमाज के बाद उसने माँ के हाथ चूम लिए। माँ ने मुस्कुराकर उसके लिए दुआ की। उनकी दुआओं में एक अजीब सुकून उतर आता था। घर में खाने को बहुत थोड़ा सामान बचा था, फिर भी किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। हर दिल में उम्मीद अभी जिंदा थी। नईम रोज़ की तरह काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते भर उसकी ज़बान पर इस्तग़फ़ार चलता रहा। उसे यकीन था कि तौबा करने वाला कभी मायूस नहीं रहता। बाज़ार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। हर तरफ लोग अपनी रोज़ी कमाने में लगे हुए थे। नईम भी एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाता रहा। कई जगहों पर उसे मना कर दिया गया। कुछ लोगों ने बिना बात सुने आगे बढ़ जाने को कहा। उसने किसी से बहस नहीं की। वह मन ही मन बोला, शायद इसमें भी मेरे रब की कोई हिकमत होगी। दोपहर तक उसके कदम थक चुके थे। धूप तेज हो गई थी और माथे पर पसीना उतर आया था, मगर उसके दिल की उम्मीद अभी भी बाकी थी। तभी सड़क के किनारे उसे चमड़े का एक भारी बटुआ दिखाई दिया। आसपास कोई उसे उठाने वाला नहीं था। नईम कुछ पल वहीं ठहर गया। उसने बटुआ उठाया और धीरे से खोला। अंदर अच्छी खासी रकम रखी हुई थी। कुछ ज़रूरी कागजात और पहचान का एक पर्चा भी था। एक पल के लिए उसके दिल में खामोशी उतर गई। इतनी रकम से उसके घर की कई परेशानियां आसान हो सकती थी। माँ बाप की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती। मगर अगले ही पल उसे अपने अब्बा की बात याद आई। अब्बा हमेशा कहते थे कि हराम का एक निवाला भी बरकत छीन लेता है। हलाल थोड़ा हो मगर उसमें सुकून होता है। नईम ने गहरी सांस ली और बटुआ बंद कर दिया। उसने तय कर लिया कि मालिक को ढूंढ कर ही लौटाएगा। उसी समय दो आदमी उसके पास आए। उन्होंने बटुए की झलक देख ली थी। उनकी निगाहों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से एक बोला, अगर किसी का गिरा भी हो तो किसे पता चलेगा, तू अपनी मुश्किलें दूर कर ले। नईम ने नरमी से जवाब दिया, जिसे दुनिया न देखे उसे मेरा रब देखता है। मैं अपने घर में हराम नहीं ले जा सकता। दोनों आदमी हंसते हुए आगे बढ़ गए। नईम ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका था। वह पहचान वाले पर्चे को देखकर उस पते की तरफ चल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था और दूरी भी काफ़ी थी, मगर उसके कदमों में नियत की ताकत थी। चलते हुए वह बार बार दुआ करता रहा, ऐ अल्लाह, मुझे अमानत उसके मालिक तक पहुंचा दे। मेरे दिल को हर बुरे ख्याल से बचाए रख। करीब 1 घंटे बाद वह उस मोहल्ले में पहुंचा। वहां लोगों के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई ज़रूरी चीज़ खो गई हो। नईम ने एक बुज़ुर्ग से धीरे से पूछा, क्या यहाँ किसी का बटुआ खोया है? बुज़ुर्ग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर उनकी आंखों में उम्मीद की चमक उभर आई। उन्होंने तुरंत किसी को आवाज़ लगाई। कुछ ही पलों में एक अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी जल्दी बाहर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार अपनी जेबें टटोल रहा था। नईम ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ बटुआ आगे बढ़ा दिया। आदमी के हाथ कांपने लगे। उसने बटुआ खोला और अंदर ही हर चीज़ देखने लगा।
उसकी आंखें नम हो गईं। वह भर्राई हुई आवाज़ में बोला, भाई इसमें मेरी मेहनत की पूरी जमा पूंजी थी, अगर यह खो जाता तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। नईम ने केवल मुस्कुराकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उसके दिल में एक अजीब सुकून उतर चुका था। उसी समय वहां खड़े लोगों में से एक अनजान व्यक्ति सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी सोच और आंखों में सम्मान झलक रहा था। वह बिना कुछ कहे चुपचाप नईम को देखता रहा। उस अजनबी ने धीरे से नईम के पास कदम बढ़ाए। उसने मुस्कुरा कर केवल इतना कहा, भाई ज़रा कुछ देर मेरे साथ चलोगे? नईम ने अजनबी की तरफ गौर से देखा। उसके चेहरे पर ना घमंड था, ना कोई बनावट दिखाई देती थी। नईम ने अल्लाह का नाम लेकर उसके साथ चलना मंजूर कर लिया। दोनों धीरे धीरे बाजार की भीड़ से बाहर निकल आए। रास्ते भर अजनबी बिल्कुल खामोश रहा। नईम भी बिना वजह कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। कुछ दूर जाकर वे एक पुराने से आंगन में पहुँचे। वहाँ कई मजदूर अपने काम में लगे हुए थे। हर कोई ईमानदारी से मेहनत करता दिखाई दे रहा था। अजनबी ने नईम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ देर से तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया है। नईम ने झुककर जवाब दिया, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, अमानत लौटाना तो हर मुसलमान का फ़र्ज है। अजनबी की आंखें भर आई। उसने कहा, आज लोग छोटी सी लालच में अपना ईमान बेच देते हैं, मगर तुमने अपनी ज़रूरत के बावजूद हराम को ठुकरा दिया। नईम ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर मेरा रब नाराज़ हो जाए तो दुनिया की हर दौलत भी बेकार है। अजनबी कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने आसमान की तरफ नज़र उठाई। उसके होठों पर शुक्र के अल्फाज आ गए। वह बोला, मैं कई दिनों से ऐसे आदमी की तलाश कर रहा था जिसके हाथ से किसी का हक कभी ना छीने। नईम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात किस ओर जा रही है। उसका दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। अजनबी ने पास रखी एक चौकी पर बैठने का इशारा किया। दोनों सादगी से बैठ गए। आंगन में ठंडी हवा चलने लगी थी। वह बोला, मेरा नाम यूसुफ है, मैं कई लोगों के साथ मिलकर हलाल कारोबार करता हूँ, मगर मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र भरोसेमंद इंसानों की रहती है। नईम चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर अदब और सादगी साफ झलक रही थी। यूसुफ ने आगे कहा, आज मैंने देखा कि तुमने अपनी मजबूरी पर ईमान को चुना। ऐसा इंसान बहुत कम मिलता है। नईम ने सिर झुका लिया। उसके दिल में अपने रब का शुक्र और बढ़ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद यूसुफ ने पूछा, अगर तुम्हें हलाल मेहनत का काम मिले तो क्या पूरी लगन से निभाओगे? नईम ने बिना देर किए जवाब दिया, जब तक सांस है हर हलाल जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। यूसुफ मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अपनापन था। वह बोला, मुझे किसी नौकर की नहीं, एक भरोसेमंद साथी की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो आज से मेरे साथ काम शुरू कर सकते हो। नईम कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकले। वह भर्राई आवाज़ में बोला, मैंने तो आज सुबह केवल अपने रब से हलाल रोज़ी मांगी थी, उसने मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा दे दिया। यूसुफ ने उसका हाथ थाम लिया, फिर बहुत धीमे स्वर में कहा, नहीं भाई, मैंने तुम्हारी मदद अपने लिए नहीं की, मैंने यह मदद केवल अल्लाह की खुशी के लिए की है। जो इंसान अल्लाह के लिए किसी नेक आदमी का हाथ पकड़ता है, अल्लाह उसे उसके अपने रास्ते भी आसान कर देता है। यह सुनकर नईम का सर अदब से झुक गया। उसे लगा जैसे उसके दिल का सारा बोझ उतर गया हो। वह बार बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता रहा। नईम ने उसी दिन से पूरी लगन के साथ काम संभाल लिया। वह हर जिम्मेदारी को अपनी अमानत समझकर निभाने लगा। उसकी नीयत में केवल अल्लाह की रज़ा की चाह थी। हर सुबह वह फजर की नमाज के बाद दुआ करता, फिर माँ बाप के हाथ चूमकर काम के लिए निकल जाता। उसके दिल में अब पहले से कहीं ज़्यादा सुकून था। यूसुफ अक्सर दूर खड़े होकर नईम को देखा करते। उन्होंने कभी उसे ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा, ना किसी का हक दबाते देखा, ना किसी से धोखा करते देखा।
एक दिन हिसाब करते समय एक ग्राहक से ज़्यादा रकम आ गई। आसपास किसी का ध्यान उसी गलती पर नहीं गया। चाहता तो नईम चुपचाप वह रकम अपने पास रख सकता था, मगर उसने तुरंत ग्राहक को आवाज़ देकर वापस बुलाया। रकम उसके हाथ में रखते हुए मुस्कुराकर बोला, भाई यह आपकी अमानत है, गलती से ज़्यादा रह गई थी। ग्राहक कुछ पल उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में इज्जत भर गई। वह नईम के लिए बहुत दुआएं देकर चला गया। यूसुफ यह सब देख रहे थे। उसके चेहरे पर संतोष की गहरी मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाम को उन्होंने नईम को अपने पास बुलाया। दोनों आंगन के एक कोने में बैठ गए। हल्की हवा पेड़ों की शाखों को हिला रही थी। यूसुफ ने पूछा, तुम्हें कभी अपनी पुरानी तंगी याद नहीं आती? नईम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, याद तो आती है, मगर शिकायत नहीं आती। उस वक्त ने मुझे अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, अगर उस दिन मैं हराम को अपना लेता तो शायद आज यह सुकून कभी न मिलता। यूसुफ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तुम्हारी यही सोच तुम्हें लोगों से अलग बनाती है। दिन बीतते गए और नईम की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी हलाल कमाई में अजीब सी बरकत दिखाई देने लगी। थोड़ी आमदनी भी घर के लिए काफ़ी होने लगी। माँ के चेहरे पर अब पहले जैसी चिंता नहीं रहती थी। अब्बा की आंखों में बेटे का पर फख्र साफ दिखाई देता था। घर में शुक्र और दुआ का माहौल रहने लगा। एक शाम नईम घर लौटा तो माँ ने उसे पास बिठाया। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा किरदार होता है। जिसे अल्लाह यह दौलत दे दे वह कभी गरीब नहीं रहता। नईम की आंखें भर आई। उसने झुककर माँ के हाथ चूम लिए। उसके दिल में अपने रब के लिए शुक्र और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद नईम को बाजार में वही दो आदमी फिर दिखाई दिए। उन्होंने उसे हराम रकम रखने की सलाह दी थी। दोनों पहले से ज़्यादा परेशान और उदास लग रहे थे। उन्होंने नईम को पहचान लिया। शर्म से उनकी निगाहें झुक गई। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिर उनमें से एक बोला, भाई, उस दिन हमने तुम्हें गलत रास्ता दिखाया था। आज समझ आया कि हराम कभी भलाई नहीं लाता। अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दो। नईम ने बिना देर किए मुस्कुरा कर कहा, मैं कौन होता हूँ दिल में बैर रखने वाला। अगर सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह की रहमत बहुत विशाल है। यह सुनते ही दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने वहीं खड़े होकर अल्लाह से माफ़ी मांगी। उनके चेहरों पर पछतावे के साथ नई उम्मीद भी दिखाई देने लगी। नईम ने उन्हें गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि इंसानियत नफ़रत से नहीं बल्कि माफ़ करने से और मजबूत होती है। उसी समय दूर खड़े यूसुफ यह दृश्य देख रहे थे। उनके होठों पर शुक्र का कलिमा था। उन्होंने धीरे से कहा, ऐ अल्लाह, ऐसे किरदार ही समाज को रोशनी देते हैं। कुछ ही महीनों में नईम की सच्चाई पूरे कस्बे में मिसाल बन गई। लोग उसके काम से पहले उसके किरदार की चर्चा करने लगे। हर मिलने वाला उसके लिए दिल से दुआ करता था, मगर नईम के दिल में कभी घमंड पैदा नहीं हुआ। वह हर नेमत को अपने रब की रहमत समझता रहा। उसे मालूम था कि इज़्ज़त भी अल्लाह ही देता है। एक दिन यूसुफ ने उसे अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून भरी मुस्कान थी, मगर आज उनकी आंखों में अलग ही अपनापन झलक रहा था। उन्होंने कहा, नईम, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मैंने अपने दिल में एक नियत कर ली थी। नईम ने अदब से पूछा, कौन सी नियत भाई? यूसुफ ने नरम आवाज़ में कहा, मैं चाहता था कि अगर तुम हर हाल में ऐसे ही सच्चे रहें तो तुम्हें अपने कारोबार की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दूं। नईम हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। उसे अपनी सुनाई बात पर यकीन नहीं हो रहा था। यूसुफ ने आगे कहा, दौलत कमाने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर अमानत संभालने वाले बहुत कम मिलते हैं। मैंने तुम्हारे भीतर वही अमानतदारी देखी है। नईम की आंखें नम हो गई।
اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس کے گھر میں کھانے کا سامان بھی بہت کم تھا۔ وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا، اگر اس دن میں بٹوا اپنے پاس رکھ لیا ہوتا تو شاید آج میں اپنے ہی ضمیر سے نظریں نہ ملا پاتا۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، یاد ہے میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں نے تمہاری مدد اپنے لیے نہیں کی تھی، میں نے وہ ہاتھ کیول اللہ کی خوشی کے لیے تھاما تھا۔ کچھ دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ اس خاموشی میں شکر، بھروسہ اور سکون ایک ساتھ اتر گئے۔ شام کو نعیم گھر پہنچا۔ اس نے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر ساری بات سنا دی۔ دونوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ ابو نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ ہمیں آخری سانس تک حلال پر قائم رکھنا، ہمارے بچوں کے دلوں میں کو ہمیشہ ایمان سے روشن رکھنا۔ ماں نے نعیم کا ماتھا چوم لیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا یاد رکھنا کہ نیکی کبھی ویرتھ نہیں جاتی۔ اللہ اپنے بندوں کو وہی سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس رات پورے گھر میں کوئی شور نہیں تھا، مگر ہر دل شکر سے بھر چکا تھا، ہر آنکھوں میں رحمت کے آنسو چمک رہے تھے۔ نعیم نے دیر تک نفل نماز پڑھی۔ سجدے میں اس نے کہا، اے میرے پالن ہار، مجھے ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتے رہنا، میرے دل کو کبھی حرام کی چاہ نہ دینا، مجھے ایسا بنا کہ لوگ مجھ سے نہیں تیرے رحمت سے امید باندھیں۔ سجدے سے اٹھتے سمے اس کے چہرے پر گہرا سکون تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ پر کیا گیا بھروسہ کبھی ویرتھ نہیں جاتا۔ صبر کا ہر آنسو ایک دن رحمت بن کر لوٹتا ہے، اور اللہ کے لیے کی گئی چھوٹی سی نیکی بھی کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اسلامی سیکھ، جو انسان کیول اللہ کی رضا کے لیے کسی اجنبی کی مدد کرتا ہے، حلال پر ڈٹا رہتا ہے، صبر اور توبہ کو اپناتا ہے، ماں باپ کی عزت کرتا ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے جن کی وہ کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتا۔